हमारे देश की जो हालत है, हम एक ऐसे रास्ते पर जा रहे हैं जहां ना संविधान का पता है, ना काम का पता है, बस ज़रूरत है तो इस कुर्सी की, और इस कुर्सी को बचाए रखने के लिए कुछ भी किया जा रहा है, कुछ भी किया जा सकता है। इसी को कहते हैं तानाशाही। नमस्कार, आदाब। लोकतंत्र, जमहूरियत, जमहूरियत उर्दू का शब्द है और लोकतंत्र हिंदी में समझ लीजिए। जमहूरियत में जीम और मीम अब हमारे लोकतंत्र से लापता हो चुका है, विदा हो चुका है। अब सिर्फ हुर्रियत बाकी है। जैसे हिंदी में अगर लोकतंत्र कहें तो लोकतंत्र, लोक गायब हो गया और वहाँ ठा लग गया, यानी ठोक तंत्र जैसा अब हमारा देश नेताओं के मार्गदर्शन में चल रहा है। जनता की समस्या हल हो या ना हल हो, जनता रहे या चूल्हे भाड़ में जाए, उससे कुछ भी लेना देना नहीं रह गया है। हमारे देश में अब सिर्फ और सिर्फ कुर्सी कैसे मिलेगी और मिलने के बाद ये कुर्सी कैसे बचेगी, यही काम चल रहा है। महंगाई के कारण जनता बेहाल है, समस्याओं से जनता बेहाल है और नेता एसी टू एसी, मतलब वो अगर अपने उस संवैधानिक पद पर जिसके लिए चुन कर गए हैं वहाँ बैठेंगे तो एसी में, वहाँ से निकलेंगे तो कार एसी में, और फिर अगर घर या कार्यालय गए तो एसी में। देश की आज़ादी के लिए जिन लोगों ने अपनी जान निछावर कर दी, अपनी संपत्तियां बर्बाद कर दी, उनका सपना ये तो नहीं रहा होगा जैसा फिलहाल या आज से कई सालों पहले से देखा जा रहा है। किसी भी लोकतंत्र में 4 सुतून होते हैं, यानी 4 खंभे होते हैं। 4 खंभे में से एक विधायिका जहां कानून बनता है, कार्यपालिका जहां उस कानून पर अमल किया जाता है, न्यायपालिका जहां उस पर न्याय दिया जाता है। यानी पहले कानून बनता है, उसके बाद जो कार्यपालिकाएं होती हैं, यानी सरकारी लोकतंत्र होता है, उस कानून के तहत काम करता है। और चौथा खंभा जिसको लोग मीडिया कहते हैं, अब 99.99% मीडिया के लोग दलाली करते हैं। ये लोकतंत्र की आज की कहानी है। और दलाली भी क्यों ना करें, जहां माल है वहां ताल है। बहरहाल, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो भारत शक्ति समाचार यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें और अपनी राय ज़रूर दें कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। इतना कहने का सिर्फ मतलब ये था कि आज बात करेंगे नए संसद भवन के उद्घाटन की। 28 मई 2023 को नए संसद भवन का उद्घाटन होना है। मैंने पुराना संसद भवन भी देखा है, मैंने राष्ट्रपति भवन भी देखा है, मैंने प्रधानमंत्री कार्यालय भी देखा है। ये सब मेरा देखा हुआ है, क्योंकि अक्सर मैं बाइक यात्रा करता हूँ और बाइक यात्रा के सहारे कुछ मुद्दे उठाता हूँ और इस तरह के संवैधानिक ठिकानों पर जाता भी हूँ। पूरे देश में फ़िलहाल पॉलिटिकल लेवल पर कोहराम मचा हुआ है कि संसद भवन जो नया मोदी जी की देखभाल में बना है, उसका उद्घाटन 28 मई 2023 को होगा, मगर
देश की सर्वश्रेष्ठ नागरिक, देश के संवैधानिक पद पर बैठी हुई हमारे देश की राष्ट्रपति वहाँ नहीं होंगी, क्योंकि उन्हें न्योता नहीं दिया गया है। हमारे राष्ट्रपति एक आदिवासी समाज से बहुत लंबा सफ़र करके यहाँ तक पहुँची हैं, यानी राष्ट्रपति के पद पर। राष्ट्रपति पद के नीचे जो लोग बैठे हैं, यानी हमारे जो सांसद हैं, वो जिसे चाहते हैं उसी को राष्ट्रपति भी बनाया जाता है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह के नेतृत्व वाली सरकार ने चाहा था एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति पद पर बैठाया जाए, तो उन्होंने बैठाया भी, मगर ये सिर्फ़ और सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए, देश के आदिवासी समाज को दिखाने के लिए और वोट बैंक के लिए। मगर जब फ़ायदे की बात आई, नए संसद भवन का उद्घाटन होना है, तो देश की सर्वश्रेष्ठ नागरिक, उन्हें आमंत्रित नहीं किया गया है। इसी मामले को लेकर अपोजिशन फिलहाल लड़ाई के मूड में है और अपोजिशन का पूरा एक ग्रुप पीछे लगा हुआ है नरेंद्र मोदी सरकार के, कि ये गलत है, असंवैधानिक है। राष्ट्रपति को आमंत्रित किया जाए और नए संसद भवन का उद्घाटन उनके हाथों से करवाया जाए। अपोजिशन कुछ गलत नहीं कर रहा है, ये एकदम सही है कि संसद भवन की ओपनिंग, उद्घाटन किसी ऐसे संवैधानिक पद पर बैठे हुए से करवाई जाए जिसका वो मान सम्मान भी हो, क्योंकि राष्ट्रपति भवन के नीचे संसद भवन आता है, ना कि राष्ट्रपति भवन के ऊपर आता है। तो उस भवन में बैठे हुए संवैधानिक पद पर जो भी हों, जैसा कि आज द्रौपदी मुर्मू जी हैं, तो फिर उद्घाटन उनके हाथों से ही होना चाहिए। मगर उन्हें आमंत्रित ही नहीं किया गया, क्योंकि सत्ता पक्ष में बैठे हुए जो लोग हैं वो ये समझते हैं कि अगर उन्हें बुलाया गया तो फिर उन्हीं के हाथों से उद्घाटन भी करवाना होगा, शायद इसीलिए उन्हें नहीं बुलाया गया। हालांकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी चला गया है और 26 तारीख को, यानी 26 मई को इसकी सुनवाई भी होनी है, और 26 को जो सुनवाई होगी तो 27 और 28 को उद्घाटन भी होना है। इस बीच क्या फ़ैसला आता है वो बाद में देखेंगे। बहरहाल अब तक की जो स्थिति है यही है कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ही नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। इसलिए मैंने शुरू में कहा कि जमहूरियत का जीम और मीम विदा हो चुका है, लोकतंत्र का लोक गायब हो चुका है और वहाँ ठा लग चुका है, यानी ठोकतंत्र। हमारे देश की जो हालत है, हम एक ऐसे रास्ते पर जा रहे हैं जहाँ ना संविधान का पता है, ना काम का पता है, बस ज़रूरत है तो इस कुर्सी की, और इस कुर्सी को बचाए रखने के लिए कुछ भी किया जा रहा है, कुछ भी किया जा सकता है। इसी को कहते हैं तानाशाही। अब देखते हैं आने वाले दिनों में ये तानाशाही कब तक चलती है, कहाँ तक चलती है। कुछ भी हो जाए, है तो ये लोकतंत्र ही, और लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए देश की 135 करोड़ जनता की जिम्मेदारी भी बनती है। मगर कुछ लोग इस आज़ाद भारत को अपने रास्ते से, अपने अंदाज से चलाना चाहते हैं, मगर ये कुछ लोग हैं और देश की जनता इन लोगों से कई गुना ज़्यादा है। बहरहाल जो होगा सामने आएगा, मगर कहीं ना कहीं दुखदायक है, असंवैधानिक है, क्योंकि इस तरह की घटना इतिहास में जब लिखी जाएगी तब ये भी लिखा जाएगा कि देश का राष्ट्रपति मौजूद है, उसके बावजूद प्रधानमंत्री के हाथ से संसद भवन का उद्घाटन हुआ, वो इसलिए
कि देश की जो राष्ट्रपति हैं वो आदिवासी समाज से आती हैं। हालांकि आदिवासी समाज के लिए योजनाएं बहुत हैं, मगर कितना अमल होता है वो आप सभी लोगों को पता है। मैं खान फ़ख्र आलम। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी।